नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय सेवी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक चौधरी सिंह रहे और आपको बता दें कि उनकी भी विचारधारा बहुत अच्छी रही किसानों के प्रति। कई पीढ़ियां बदली तो तीसरी पीढ़ी में जयंत चौधरी जी आज वर्तमान सरकार में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं और उनको एक सेंटर में बहुत अच्छा पद भी मिला है और वो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो उनकी जो पार्टी के लोग हैं, जैसे ब्रज क्षेत्र मंत्री उमेश चौधरी जी हैं, मेरे साथ गाड़ी में इस समय हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और आज केंद्र सरकार में जो मंत्री पद है उनका, तो वो किस तरीके से सेवाएं करेंगे जनता जनार्दन की। तो हम सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और वर्तमान सरकार में आप एक सहयोगी दल के तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं सर। तो सर, कैसी प्राथमिकी रहेगी किसानों के प्रति, युवा वर्ग के लोगों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भारत सरकार में मंत्री हैं स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जी। और ये जो पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोकदल तीसरी पीढ़ी आपके बीच है माननीय जयंत चौधरी जी सर। और ये चौधरी चरण सिंह जी भी बहुत ही स्पष्ट राजनीति, उनकी एक अपनी सोच, एक विचारधारा, उनकी विचारधारा ऐसी थी पूरे देश भर में उन्होंने कार्य किसानों के हित में, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। चौधरी साहब जो गृह मंत्री वो रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। आज जो पार्टी की हमारी जो मूल जो विचारधारा है वो विचारधारा किसानों के लिए, क्योंकि किसान में हर वर्ग और हर लोग शामिल है किसान में, चाहे नौजवानों को। तो माननीय जयंत चौधरी जी भी सरकार के माध्यम से सरकार में रहकर सिस्टम में है, तो सिस्टम में रहकर निश्चित तौर पर वो किसान, नौजवान और युवाओं के लिए, जैसे युवा हमारे शिक्षित हो सके, उनको रोजगार उन्हें मिल सके, क्योंकि जो उनकी मिनिस्ट्री है बहुत ही अहम मंत्रालय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने उन पर विश्वास जताया, उन्होंने जो मंत्रालय दिया है, उस मंत्रालय का जो उद्देश्य है वो पूरे देश भर के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, और जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के अंदर भी तमाम ऐसी ट्रेनिंग और उनके पास व्यवस्था और कोर्स मौजूद है। कोर्स के माध्यम से युवा जो है रोजगार प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके युवाओं के अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उनकी ऊर्जा जो होती है, बहुत काफ़ी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को भी चौधरी साहब जो है उस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से मौजूद। सर, माननीय जो जयंत चौधरी जी हैं, और देखा जाता है कि लंदन इकोनॉमिक्स जो स्कूल लंदन में है, एक अच्छी पढ़ाई है, एक अच्छा ज्ञान है। उस ज्ञान का जो इस्तेमाल अगर भारत के युवा वर्ग के लिए वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कौशल विकास का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, वो साकार होता दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब जो देश से बाहर इंग्लैंड जो सबसे प्रतिष्ठित जो उनकी संस्था है वहाँ से पढ़ के आए हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत ही अनुभव चौधरी साहब रखते हैं। इसी को देश के प्रधानमंत्री जी उन पर विश्वास जताया है। जो मंत्रालय दिया है, यह मंत्रालय की योग्यता चौधरी साहब के पास है इसको चलाने के लिए, क्योंकि इस मंत्रालय के माध्यम से नौजवान मजबूत होगा। सर, निश्चित तौर पर इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि जयंत चौधरी जी ना चला पाएँ, क्योंकि वो इतने हाई क्वालिफाइड हैं, विदेश से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है युवा वर्ग के लिए। सर, एक बात और कहेंगे सर, ब्रज क्षेत्र मंत्री के साथ साथ जो पिछली बार सरकार में एक सहयोगी दल के तौर पर आप नहीं देखे गए, लेकिन इस बार बहुमत बहुत अच्छा मिला और आपकी सीटें भी बहुत अच्छी आईं, और सीटों के माध्यम से एक अच्छा नेतृत्व के तौर पर आपको जो समायोजित किया गया है केंद्र सरकार में, वो वाकई में बहुत ही मतलब सुखद है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक दल के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जगह जगह अपना काम कर रहे हैं, उनको एक ऊर्जा दी है आपने, एक मोटिवेशन दिया है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उस निर्देश को लेकर हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं। अभी जो जिस कार्यक्रम से हम और आप आ रहे हैं वहाँ टूंडला में ये कार्यक्रम हमारा हुआ, ये चलो गाँव की ओर। जी सर। क्योंकि इस अभियान को चलाकर जो पार्टी की जो नीति है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा नीति को हम लोगों तक जाकर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जो युवाओं की जो समस्या है या किसानों की जो समस्या है, उस समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हम उनके साथ खड़े होकर उनकी जो मदद कर सकें। उन्हें अगर किसी तरह की कोई समस्या है, क्योंकि जब सरकार में जब शामिल हो जाते हैं, सरकार में जब रहते हैं, तो निश्चित तौर पे समाज की जिम्मेदारी रहती है कि सरकार में रह के आप ऐसा कानून बनाएं या ऐसी नीति बनाएं जिससे आम जनता का क्या फ़ायदा हो, उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो उसी को लेके हम गाँव जाके हम लोग घूम रहे हैं संगठन के लोग। सर, जैसे ब्रज क्षेत्र का जो आपको दायित्व दिया है, सर कितने वर्ष हो गए लगभग आपको? मुझे करीब 1.5 वर्ष से मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। जी जी।
अब लगातार मैं अभी आगरा में मेरा कार्यक्रम अभी आगरा में हुआ है। उसके बाद सादाबाद में कार्यक्रम है, कुंडला में कार्यक्रम है। लगातार ब्रज क्षेत्र के हर जनपद का दौरा कर रहे हैं, गांव तक पहुंचने की कोशिश। कम से कम कितने जिले आते हैं लगभग, कितना? मेरे पास 8 जनपद हैं। 8 जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं। 2 मंडल हैं, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल। और हमारे जो संगठन के लोग हैं, मैं खुद घूम रहा हूँ, उनसे भी मैंने, हमारे युवा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा है कि मैंने आप जो गाँव तक जाएँ, लोगों के बीच पहुँचे, पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाएं, उन्हें शामिल करें। सर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक दल का जो शीर्ष नेतृत्व है जी, उसका काफ़ी गहरा विश्वास जताया है उन्होंने आपके ऊपर, और आपसे जुड़े वो तमाम पदाधिकारी जैसे फिरोजाबाद तहसील के अमर सिंह पचहरे हैं और भी तमाम पदाधिकारी लोग हैं, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है कि इनको और आगे की जिम्मेदारी दी जाए? असल में चौई साहब हमारे जो है ईमानदार व्यक्ति को बड़ा पसंद करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जी जी, जो कि समाज में रह के समाज के हित के लिए जो काम करें। हमारे जनपद के फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष अमर सिंह पचहरे जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी भी कार्यक्रम किया, पहले भी हम लोग आ रहे हैं। तो चौई साहब का तो जो ईमानदार है, जिसकी स्वच्छ छवि है, जो समाज के हित के लिए काम करना चाहता है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, उसको वो निश्चित तौर पर जो है चौई साहब पसंद है। सर जिस मंत्रालय का जो उनको पदभार दिया है उसके अलावा जो किसान की नीतियों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ी है राष्ट्रीय लोक दल ने, तो क्या सर ये लड़ाई आज भी जारी रहेगी उच्च स्तर पर? जब सरकार में शामिल होते हैं तो सरकार का काम होता है कि देश का कोई भी नौजवान हो, किसान हो, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। उनके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। सरकार सुनिश्चित करती है कि जो हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए काम है। तो किसानों के लिए भी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल पहले भी संघर्ष करता आया हुआ है। आज भी किसानों के लिए चौई साहब सिस्टम में है, सरकार में है, तो उनकी चौई साहब की जो नीति विचारधारा किसानों के लिए भी समझता हूँ, उनके लिए काम कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि सर युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले शिक्षित हों। शिक्षित होने के साथ साथ आप समाज में, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में राजनीति करना चाहते हो, तो चौई साहब ने पहले भी कहा था कि 24 साल से घटा के 21 वर्ष सांसद की उम्र कर दी जाए, ताकि जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, तो देश की जो औसतन जो आयु है करीब जो 29 और 35 के बीच में है, तो युवाओं की भागीदारी निश्चित तौर पर राजनीति में होनी चाहिए। और हर फील्ड में, चाहे कोई सरकारी नौकरियां हों या IAS हों, जो भी बड़े बड़े पद हैं, तो नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए और नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो लगातार जो काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे हमारे उमेश चौधरी जी, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के ब्रज क्षेत्र मंत्री हैं और बहुत अच्छा इनका नेतृत्व है, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।